देखिए, ऐसे नहीं होता। अगर अब ये कहते हैं कि पीडीएम और इसके जो सहूलतकार हैं, अगर वो साइफ़र के मामले में या साजिश उन्होंने नहीं की, यानी वो साजिश करके हुकूमत में नहीं आए, तो आज़ाद तहकीकात करवा लें। तहकीकात भी आप लोगों ने नहीं करवानी। तो अब जो दूसरी पार्टी है यानी पीटीआई है, वो इस चीज़ पे एतराज़ कर रही है कि इन्होंने जो है ना वो साजिश के ज़रिए से हुकूमत में आए हैं, तो फिर उसको तो तौक़ीयत मिल रही है। आज़ादाना तहकीकात तो इस चीज़ की किसी ने की भी नहीं है कि जी वो साइफ़र में क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन का ज़िक्र था या नहीं था। अगर उसका ज़िक्र है और हुकूमत उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो ये इस चीज़ को पब्लिक भी नहीं गा रहे। अगर आप सही हैं तो आप इस चीज़ को पब्लिक कर दें, लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा। और दूसरा आप देखें ना कि जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, उस वक़्त महंगाई की क्या पोजीशन थी और आज क्या है, ये भी आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आप देखें ना, उस वक़्त जो केसेस चल रहे थे, ये आकर इन्होंने क्या किया है कि कानून तब्दील कर दिया है और इनके तमाम जो केसेस हैं वो एक ही करके ख़त्म हो रहे हैं। जिस दिन वज़ीर आज़म साहब को ज़मानत ख़त्म होनी थी, उनको ज़मानत मनसूख होनी थी और उनको बाकायदा फ़र्द जुर्म लगनी थी। और ये भी याद रखें कि फ़र्द जुर्म 2 या 3 माह से डिले हो रही थी। अब ये भी एक नया प्रेसिडेंट है कि जी फ़र्द जुर्म डिले हो रही है और उसकी कोई वजह भी नहीं है। ठीक है, अब आखिर में जब जो है ना वो फ़र्द जुर्म जिस दिन फ़ाइनल होनी थी, जिस दिन लगनी थी, उस दिन मौसूफ़ हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए और उसके साथ वो तमाम लोग शामिल थे, वो तमाम हज़रात शामिल थे, वो तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदे, तमाम पार्टीज़ के मेंबर शामिल थे और वो लोग भी शामिल थे जो पसे पर्दा इनको सपोर्ट कर रहे थे। और वो चीज़ अभी तक जो है ना उस चीज़ को देखा भी नहीं गया। अब नए कानून में जो है ना वो तरमीम पर केस चल रहा है, वो अदालत उसको डिले कर रही है या मतलब जो भी है उसको सीरियस नहीं ले रही। यानी कि हुकूमत में बैठे लोगों को टाइम मिल रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को डिले कर रहे हैं और उनको टाइम मिल रहा है और वो अपनी गिरफ्त हुकूमत पर ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ये लोग कहते थे कि हम आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। इनके दौर में सहाफ़ियों पर पर्चे हो रहे हैं, उनको पकड़ कर तशद्दुद किया जा रहा है। 15-15, 20-20 FIR एक सहाफ़ी पर हैं जो उनके ख़िलाफ़ लिख रहा है। अरशद शरीफ का केस आप लोगों के सामने है कि उसने जो है ना इनसे बचकर जान बचाई, लेकिन ये उसके पीछे वहाँ तक चले गए। अब ये कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है उसकी शहादत में। अगर आपका हाथ नहीं है तो आप उसकी भी तहकीकात करा लें, आज़ादाना तहकीकात करा लें या अक़वाम मुत्तहिदा से कहें कि वो एक आज़ाद कमीशन बनवा कर आलमी सतह पर इस चीज़ की जो है ना वो तहकीकात कराए। वो भी आप लोग नहीं कर रहे। अब
इन्होंने जो कमेटी बनाई है जो तफ्तीश कर रही है सारे मामले की, अब जिन पे इल्ज़ाम है, मुबैना इल्ज़ाम है, वही लोग कमेटी उन्होंने बनाई है और वही तफ्तीश करवा रहे हैं। तो इसका जो है ना वो क्या नतीजा निकलना है, इस पर आवाम का एतमाद भी नहीं होना। इसके जो भी रिज़ल्ट्स आने हैं रिपोर्ट के, तो आप देखें जो हुकूमत है PDM की, उसकी मुखालिफ पार्टी जो है उसके सरबराह पे लॉन्ग मार्च में जो पुरअमन मार्च है उस पर हमला हो रहा है। 25 मई को जो उसकी पार्टी पर हमला किया गया है वो आप लोगों के सामने है कि जिस तरह मीडिया ने देखा है कि जिस तरह बेदर्दी से लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, इसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है पाकिस्तान की तारीख़ में। और जो मुखालिफ पार्टी है वो उन पर हमला हुआ है, वो FIR कटवाना चाहते हैं, FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उस पर भी जो है ना वो FIR भी दर्ज नहीं हो रही। यानी ये हक़ भी आपके पास नहीं है कि एक आपको जान से मारने का हमला किया गया है आप पर, और आप FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और आप FIR भी दर्ज नहीं करवा सकते। ये कैसा इंसाफ का निज़ाम है? ये जो इंसाफ का निज़ाम है ये जकड़ा हुआ है चंद शराफिया के हाथ में। जो ताकतवर लोग हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और इंसाफ का जो भी इदारा है, जो सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है, वो भी इस चीज़ को नहीं देख रहा कि मुल्क में जो है ना वो क्या हो रहा है और मुल्क को जो है ना किस तरफ लेकर जा रहे हैं ये लोग। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हामी और नासिर हो। उम्मीद है आपको जो है ना ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और मैंने अपनी राय का इजहार किया है। और अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ करते हैं तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, या इसमें मज़ीद कोई पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ना